बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नॉर्थ कराची में 11 रोज तक 7 साला बच्चा सारिम लापता रहा। घर वाले मुसलसल इस हवाले से पुलिस को प्रोटेस्ट भी करते रहे, इल्तजा भी करते रहे, दुहाइयां देते रहे कि उनके करीबी फ्लैट्स को चेक कर लिया जाए, बच्चा इस एरिया से बाहर नहीं गया। लेकिन पुलिस वालों की नेग्लिजेंसी इस सूरत में सामने आई कि फिर बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। घर वाले सरापा एहतजाज कई रोज तक रहे और इस हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इनके घर आए, लेकिन इसके बावजूद उन फ्लैट्स को क्यों ना चेक किया गया जहां पे बार बार फैमिली की तरफ से निशानदेही की जा रही थी और खानदान के लोगों को ही पुलिस तंग करती रही। आगे चल के आपसे ये भी शेयर करूंगी कि बच्चे की जब डेड बॉडी मिलती है अपार्टमेंट के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक से, तो इसके साथ 3 और चीजें भी वहीं से मिलती हैं जहां से डेड बॉडी मिलती है और ये 3 चीजें इसीलिए साथ रखी गई थी ताकि इसे एक हादसा करार दिया जाए, जो कि पुलिस डे 1 से कह रही थी कि ये एक महज हादसा है, ये कोई अगवा वगैरह नहीं है। सारिम को जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया मुल्जमान की तरफ से, बच्चे की पसली के ऊपर एक बड़ा जख्म है जो कि इस बात की तरफ इशारा ले जाता है कि कहीं ना कहीं सारिम की तरफ से मुजाहमत की गई। जाहिर है 7 साला बच्चा था, जब उस पर जुल्म किया जाता रहा तकरीबन 6 दिन तक, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा मुजाहमत करता रहा है आगे से। और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या इंकशाफात करते हैं आज की वीडियो में ये आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ एक जो मुलजिम पकड़ा गया है और उसने एक और अपना साथी पकड़वाया है, इनके डीएनए वगैरह टेस्ट जो हैं वो अब किए जा रहे हैं। पुलिस अभी जल्दी जल्दी सारी फुर्तियां दिखा रही है जैसे ही बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन इससे पहले घर वाले मुसलसल प्रोटेस्ट करते रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस ने उनकी क्यों नहीं सुनी। घर वाले जो हैं वो पहले बच्चे की डेड बॉडी मिलने से पहले क्या पुलिस से इल्तजा करते रहे हैं, जो कि उस पर पुलिस ने गौर नहीं किया। पूछा जाए खानदान की लो, खानदान दे लो, किसी को नहीं उठाया उन्होंने। जब ये हुआ सारे गेट बंद करते सबसे पहले, यहाँ से फ्लैट का कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं किया उन्होंने, हमारे नंबर ले लिए, हमारे घरों पे छापे मारे लिए। हमने पहले फ्लैट का कोई बंदा मुलविस है, फ्लैट की छानबीन करो, कोई नहीं सुनना हमारी। इसको क्यों तलाक हुई, इसने बच्चा क्यों हो किया, तुम्हारे साथ सारिम का ताल्लुक कैसा था? अरे हमारे अलावा खानदान के अलावा कहीं और तो जाके फाइट करो, इसके अलावा कहीं सर्च नहीं किया। जो कर रहे थे हम खुद कर रहे थे, अपने आप से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई को कुछ करने नहीं दे रहे, कहीं जाने नहीं दे रहे, कहीं नहीं जाना, बुला लेंगे 5-5 6-6 घंटे बुला रहे, सीधी पता नहीं कौन आ रहा है, फला बुलाना है, फला बुला रहे, घर से भाभी को बुला लो, रोज जाना है की बात, रोज जाना है की बात। सारिम क्यों गया? सारिम आरिफ का है, आरिफ को बुलाओ। अरे पूरी दुनिया को पता चल गया है, वो एक्शन लेना चाहिए था। जब ये हुआ सारिम गेट बंद करते सबसे पहले, यहाँ से फ्लैट का कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं किया उन्होंने। जी तो नाज़रीन, ये जो सारिम बच्चा है उसके घर वाले हैं वो यही प्रोटेस्ट करते रहे डे 1 से कि जो फ्लैट्स हैं इनको एक दफा बंद कर दिया जाए इस रास्ते को, ताकि कोई बाहर ना जा सके और एक दफा फ्लैट्स की तलाशी ले ली जाए। बच्चा यहीं कहीं मौजूद है, किसी ने फ्लैट्स में से ही बच्चे को गायब किया है। वालिदैन थे, जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि कोई ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे नेग्लिजेंसी वो वाली दिखाई कि इसको शायद अपनी अना का मसला बना लिया। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो बच्चे का वालिद था उसे बार बार थाने में बुला के कई कई घंटे उसी से सवालात पूछे जाते थे और इसी तरह इनके जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके घरों में छापे मारे गए और रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के उनसे पूछगिछ की गई। माना कि जब कोई बच्चा अगवा होता है मोस्टली यही होता है कि या तो कोई बहुत करीबी फैमिली का उसमें मुलविस होता है या कोई करीबी जो जानने वाले होते हैं जैसे मोहल्लेदार हैं, दुकानदार हैं, तो इस वजह से पुलिस ने वो वाला तरीका भी अपनाया होगा। लेकिन जब खानदान के लोग बार बार एहतजाज कर रहे थे कि एक दफा जरा फ्लैट चेक कर लिए जाएं, तो वो क्यों नहीं किए गए। अभी भी तो पुलिस ने 2 रोज पहले जब डेड बॉडी मिली तो CIA स्टाफ के साथ मिलके एक रेड भी किया रात गए और फिर वो जो फ्लैट से बिलखुसूस जिसमें एक बंद फ्लैट था
उसमें से चादर और इसी तरह कुछ खाने पीने के बर्तन और कुछ चीजें जो कि नमूनों के तौर पे फोरेंसिक लैब वालों ने ली, वो सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं। लेकिन ये सारा कुछ इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी कोई वाकया होता है और इस तरह के ये जो बच्चों के रेप के बाद मर्डर के वाकयात हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जब ये कोई ऐसा केस सामने आता है, जैसे कि ज़ैनब कसूर वाला केस हमारे सामने आया था, तो उस वक़्त इस हवाले से ऐसे-ऐसे इंतज़ामात करने की कोशिश की गई थी कि आगे चल के ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इस तरह की सज़ाओं पे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा कि लोग डरेंगे ऐसा काम करने से भी। लेकिन बस वही कि जब कोई ऐसा मामला होता है, कोई सानिया होता है, तो वक़्ती तौर पे सारी चीज़ों के बारे में कोशिश की जाती है कि आइंदा नहीं होगा, लेकिन बाद में फिर वो सब कुछ नॉर्मल रूटीन में चला जाता है। अभी भी बहुत से बच्चे घरों से गायब होते हैं, लेकिन पुलिस उनका मुकदमा दर्ज करते हुए पहले घर वालों को ही तंग करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को पूछगिछ करना शुरू कर देते हैं और इसी सारे जितना भी ये सिनेरियो होता है, इसमें बच्चा खुदा ना खास्ता अपनी जान से जा बैठता है। तो यही कुछ सारिम के केस में हुआ है, रेप का उसको निशाना बनाया गया, मल्टीपल रेप इस बच्चे के साथ किया गया है और इसके जिस्म के ऊपर 13 निशानात हैं। जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये इसमें यही चीजें डॉक्टर की तरफ से मेंशन की गई हैं कि बच्चे के जिस्म के ऊपर 13 निशानात हैं। जो थे यानी पेशानी पे एक निशान है, वो ताज़ा निशान है, यानी वो जब बच्चे की डेड बॉडी को फेंका गया है तो लगता है कि उसका सर कहीं लगा है टैंक के अंदर जब उसको फेंका गया। इसके अलावा जो बाकी 13 निशान है वो पहले के हैं, यानी उसको बहुत ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर बच्चे को किया गया जितने दिन उसको इन्हीं फ्लैट में रखा गया, यानी वालिदैन बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं अंदर कहीं किसी फ्लैट में उस बच्चे के साथ ये सब कुछ होता रहा। कई दिन उस बच्चे को तकलीफ और अजियत में रखा गया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और इसके साथ साथ उसकी जो बॉडी का हाल है कि उसकी ये बताया जाता है कि खाल तक उतरी हुई थी। इस हवाले से जो लड़के जिन्होंने सबसे पहले वो टैंक चेक किया था, वो क्या बताते हैं कि हमने उस टैंक को कई बार चेक किया, लेकिन उस वक्त उसमें कोई डेड बॉडी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बाद में ये डेड बॉडी उसमें फेंकी गई है। सारे लड़कों ने इसमें जगह जगह जाके घरों में, टैंकियों में, छतों की और ग्राउंड टैंकियों को चेक करा है। इस टैंकी से इसकी बॉडी मिली। इस टैंकी को हमने खुद चेक करा था, मैं खुद हो रहा था इसके अंदर कोई बच्चे का नामो निशान या कुछ भी ऐसा क्लू मौजूद नहीं था। जी, तो ये जो लड़के पहले चेक कर बैठे थे वो तो यही बता रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था कि कोई खुदा ना खास्ता डेड बॉडी या बच्चा अगर गिरा भी था, सपोज जैसे पुलिस क्लेम करती रही कि ये कोई हादसा हो सकता है, हादसाती तौर पे अगर बच्चा उसमें गिर भी गया था तो उस रोज फिर नजर आता। 2 रोज बाद ही ये ऑपरेशन किया गया था, लेकिन बच्चा तब मौजूद नहीं था। जब इसकी डेड बॉडी मिलती है उस वक्त भी पुलिस ने इसे हादसा करार देने की कोशिश की थी। रेस्क्यू वाले डेड बॉडी के हवाले से क्या कहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखा तो बच्चा बैठा हुआ था जैसे बिठाया हुआ होता है, फिर हमने इसको निकाला, खाल वगैरह पूरी उतरी हुई थी जिसम इसका 2 से 3 दिन पुरानी है। टैंक में हमारे मददगार रजाकार उतरे तमाम 2-3 बंदे, फिर हमने इनको बाहर निकाला, इसको शिफ्टिंग किया, पास के हॉस्पिटल रवाना किया। हाँ जी, तो पुलिस इस हवाले से क्या कहती है कि पुलिस अब क्या करने जा रही है? बात हुई है, उनको हमने जितनी भी प्रीवियस इसकी जो हिस्ट्री थी उनसे आगाह कर दिया है। टाइमलाइन बताएंगे कि ये कितनी पुरानी है वो बॉडी इसमें से वो फाउंड हुई है और उसके ओपिनियंस के ऊपर आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसको लीड करेंगे। जी, तो नाज़रीन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। बच्चे को, सारिम को तड़पा कर कई रोज तक मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। डेड बॉडी जो है वो ज़ेरे ज़मीं पानी का जो टैंक था उसके अंदर फेंक दी गई और जब बॉडी निकाली गई है तो रेस्क्यू वाले बता रहे हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल गली पड़ी थी, यानी कई रोज से पानी के अंदर बॉडी को फेंका गया था, जो कि फिर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 5 रोजा पुरानी ये डेड बॉडी है और ये उस वक्त फेंकी गई जबकि बिजली बंद थी और जब बच्चे को अगवा किया गया था तो तब भी बिजली वहां पे बंद थी। पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है वो इस केस में बहुत ज्यादा सामने आ रही है और इसी तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पुलिस ऐसे ही इस तरह का रवैया घर वालों के साथ अपना रखती है कि जिसकी वजह से लोग अपनी मदद आपके तहत तो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं या जो भी मामला कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पुलिस
मुकामी जो एरिया है उसको फौरी तौर पे चेक कर लेती तो शायद ये बच्चा जो है ये बच जाता। सीआईए वालों ने इन 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब बच्चे की डेड बॉडी को टैंक में से निकाला गया है तो इसके साथ 3 चीजें उस पानी के टैंक में से और निकली हैं, जिसमें कि बच्चे का बॉल जिसके साथ वो खेलता था, बच्चे की कैप जो उसने सर पे ले रखी थी क्योंकि वो मदरसा गया था और मदरसे से वापसी पे उसको अगवा किया गया, और इसके साथ साथ एक और चीज इसमें निकली है, वो है एक रस्सी। अब उस रस्सी से इस बच्चे का गला दबा के उसको कत्ल किया गया है। इसीलिए यानी जो भी निशानात थे इस केस को लेके, इस मर्डर को लेके, उन्हें मिटाने की कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से जो दरिंदा सिफ्त जिन्होंने इस बच्चे को पकड़ा था। जो उस वक्त बच्चे के पास चीजें थी, उसका बॉल वगैरह या उसकी कैप और इसी तरह जिस रस्सी से गला दबाया गया वो चीजें टैंक में ही फेंक दी गई थी, और जो एक बेडशीट है या कुछ खाने वगैरह के बर्तन हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, डीएनए चेक करने के लिए जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए गए। तो अपनी तरफ से मुल्जमान ने ये सारा मामला करने की कोशिश की कि इसे एक हादसा बनाया जाए। बॉल वगैरह भी इसीलिए शायद फेंका गया है कि यही तासुर दिया जाए कि जी बच्चा भागता हुआ, बॉल उसके हाथ में था और वो हादसाती तौर पे इसमें गिर गया। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो बड़ी खौफनाक है और वो यही बताती है कि बच्चे के साथ कितना ब्रूटली टॉर्चर किया जाता रहा है। अब इसकी जो लेटेस्ट इस वक्त सूरत हाल है इस केस की वो ये है कि इसमें पुलिस ने इस केस को इसका रुख तब्दील करने के लिए अब ये डिसीजन किया है कि इसे इंसदादे अगवा बराए तावान से वापस लेकर इसे जोन में मुंतकिल कर दिया है इस केस को। और 364A का जो मुकदमा जिसमें कि अगवा वगैरह किया जाता है, कोई ग्रोह होते हैं अगवा वगैरह कर लेते हैं बच्चों को, ये बेसिकली पहले वो वाला मुकदमा बनाया गया था और फिर इसको इंसदादे अगवा बराए तवान में मुंतकिल भी किया गया था। लेकिन जैसे ही इस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है तो इस केस को जोन में मुंतकिल किया गया है, क्योंकि अब ये एक मर्डर भी है, अगवा भी है और इसके साथ साथ एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत ये बच्चे को अगवा करके उसको ब्रूटली टॉर्चर करके मर्डर किया गया है और इसमें फिर बच्चे के साथ ज्यादती भी की गई है। तो ये तमाम जो अब इसमें मजीद शिकें हैं, सेक्शंस हैं जो वो लगाई गई हैं, इसमें ये अब मुख्तलिफ सेक्शन भी शामिल की जा रही हैं और इसके साथ साथ 4 रुकनी कमेटी भी एक बना दी गई है ताकि डीएनए रिपोर्ट आते ही इस केस को ट्रायल कोर्ट तक ले जाना है, उसकी तैयारी की जा रही है। और बच्चे का जो जिस्म है उसके हवाले से जो डॉक्टर हैं वो लिखते हैं जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है कि बच्चे को ब्रूटली वायलेंस का निशाना बनाया गया है, यानी उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर तशद्दुद नहीं किया गया। यानी ये बड़ा एक अलमिया है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस हवाले से पुलिस की मिन्नतें समाजते करते रहे हैं कि किसी तरीके से इन घरों को चेक कर लिया जाए, लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल भी इस मामले में गफलत बरती है। अब बाद में जो भी पुलिस वाले इस पे पर्दादारी करते रहे कि नहीं हम अपने तौर पे जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरास कहाँ हैं, आए रोज यही कहा जाता है कि सेफ सिटी बनाया जा रहा है, कैमरास लगाए जा रहे हैं और बजट इतने ज्यादा मुखत्तस किए जाते हैं। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है बिलखुसूस मर्डर और फिर बच्चे के साथ ज्यादती वाला केस हो तो उसको हाईलाइट भी किया जाता है, पुलिस की तरफ से काम किया जाता है या इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से किया जाता है, तो उस हवाले से बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन फिर बाद में जैसे ही वो केस खत्म होता है तो अगले केस के हवाले से उन चीजों को साथ लेके नहीं चला जाता। तो अब ये सेफ सिटी अगर इसमें कैमरे ही नहीं लगे होंगे तो फिर किस तरीके से हम अपने बच्चों को सेव कर सकेंगे। और इसके लिए जो रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया हैं, उनमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरास जो सेफ सिटी वाले हैं उनका लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये कैमरास लगे होते तो शायद ये बच्चा जो है ये पहले दिन ही मिल जाता, पुलिस पहले दिन ही यहाँ तक पहुंच जाती कि बच्चा किसके पास है, लेकिन वहां पे एक ही सीसीटीवी कैमरा नस्ब था और वो भी उस वक्त बिजली बंद थी और उस कैमरे की जाहिर है उसमें कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ। और जब डेड बॉडी फेंकी गई तो तब भी यही काम हुआ कि बिजली नहीं थी और इसी चीज का उन दरिंदों ने फायदा उठाया।
تو اس لیے یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے یہ پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا، ورنہ تو یہ کیمروں کا اگر جال نہ بچھایا گیا تو پھر یہ جس طریقے سے بچے آج کل اغوا اور اس کے بعد یہ سب سے خوفناک چیز کہ پھر ان کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کو مرڈر کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی شہر میں اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو حکام بالا ہیں وہ بڑے بڑے سیف سٹی پروجیکٹس کے حوالے سے دعوے ضرور کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کوئی نہ کوئی زینب الرٹ جاری کر رہے ہیں. اس میں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے بچہ ہے سارم، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو بھی پروٹیسٹ کر رہے یا بتا رہے ہیں کہ ہمیں پولیس بلاتی رہی اور ہمارے سے ہی پوچھ گچھ کرتی رہی کہ ہمارے جو ایک ایک خاندان کے مسئلے مسائل تھے ان کے بارے میں پولیس جاننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس دوران بچے کو نہیں ڈھونڈا گیا. تو اس کا جواب کون دے گا اگر پولیس سے جواب نہیں لیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں پہ خود نظر رکھیں، کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح کی خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر خود نظر رکھیں، انہیں اسکول مدرسہ جہاں بھی چھوڑنا ہے واپس لینا ہے. مانا کہ تھوڑی سی یہ رسپانسبلٹی بڑھتی ہے، لیکن کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے والدین کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام کیے جانا وہ کسی بڑی پریشانی سے بچا سکتا ہے. سارم یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوتا تھا، وہ واپس آ گیا، لیکن یہ بچہ جو بیچارہ ہے یہ غائب ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس بچے کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا اظہر ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور شخص کو پکڑوایا. جو بچے کی ڈیڈ باڈی کی صورتحال ہے وہ تو یہ بتاتی کہ یہ ایک سے زائد لوگ جو ہیں اس بچے کے ساتھ ظلم اور بربریت ڈھاتے رہے ہیں. ابھی پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، 2 لوگوں کے ڈی این اے جو ہیں بھجوائے گئے ہیں تاکہ ان کے ٹیسٹ کروائے جا سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں ان ملزمان سے ملتے ہیں نہیں ملتے، یہ ابھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اہم مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.